कि आपको फिर कोई हरा नहीं पाएगा। कोई आपको बुत प्रश्न बोलेगा तो आप जवाब दे दोगे। आपके राम छोटे हैं, ऐसे कोई बोलेगा तो आप जवाब दे दोगे। परंतु खाली कथा सुनी आए, पुराण सुनी आए, राम कथा सुनी आए, भागवत सुनी आए और कुछ समझ आया नहीं तो बेकार है। उससे तो अच्छा है कि एक दो इसको लोग पकड़ लो और उसका मर्म समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। कहाँ तो फिर टाइम वेस्ट करना है। कोई कहेगा मैं तुम्हारे घर बानर भेज रहा हूं, बानर सेना। तो ऐसे गुरु बढ़िया, जो मर्म बताए वो बढ़िया, बताए वो बढ़िया, भगवान की बात बताए वो बढ़िया, गीता की बात बताए वो बढ़िया, तत्व बताए वो बढ़िया। वो गुरु बढ़िया जो हमेशा राजनीति की बात करें, चक्रव्यूह की बात करें कि ये कैसे मंदिर बनाने चलती है। अभी तो मुहूर्त नहीं है, चांदी के सिंहासन पे बैठ गए और पद मिल गया बड़ा, तो वो बढ़िया या जो भगवान की बात बताए वो बढ़िया। भगवान की बात अध्याय 7 श्लोक 20 पढ़ो। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके, ज्ञान हारा जा चुका है, तुम लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है। कब तक अपने ज्ञान हरवाओगे? कब तक अपनी बुद्धि हरवाओगे? कब तक अपनी माइंड को भरवाओगे? अब समझ से आनी बात ऊपर हो गई क्या? समझ नहीं आ रही क्या बात? भगवान क्या कह रहे हैं? उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। दिमाग लगाओ, ज्ञान हारा जा चुका है भोगों द्वारा तुम्हारा। आगे पढ़ो। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। देवताओं को भजते हैं। अब बताओ, देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, बाजारों की पूजा, भूतों की पूजा, गति नीचे है या गति? तो गुरु जी करा क्या जाए? आप तो पर्सन पे पर्सन जो है मैं डाल पूछ के और उलझाए जा रहे हैं। कभी भागवत खोल के दिखला दे तो कभी गीता खोल के दिखला। मैं क्या करूं? सत्य का पुजारी हूं, सत्यनारायण की कथा करवाता। मेरा काम है उलझाना। बगुले की तरह सत्य को खींच के लाता हूं तो मैं झूठ से बचाता हूं। मैंने वैक्यूम क्लीनर दिखलाया, इसलिए दिखलाया ये वैक्यूम क्लीनर ही परमात्मा है, यही परम है। ये वैक्यूम क्लीनर है इस संसार में, ब्रह्मांड में, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। और अगर कोई आलिम, कोई बड़े से बड़ा गुरु और कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी ये कह दे ये चीज गलत है, तो मैं यहाँ बैठा हूं, जब मर्जी आके मेरे से वार्तालाप कर। क्या आप तो अहंकार की बात कर रहे हो, मैं क्या करूं? मैं जब तक अपने आप बात को बड़ा नहीं बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में घुसेगी नहीं, क्योंकि तुमने तो समझ ही छोटी बात रखी है। तुमने कभी ध्यान दिया नहीं इस बात पे कि वैक्यूम क्लीनर कैसे सबसे बड़ी बात है, कैसे परम बात है, कैसे परम भाव है। आप मुझे देवी देवताओं से हटा रहे हो, आज आप मुझे बुद्ध परस्ती से हटा रहे हो, आप मुझे मूर्ति पूजा से हटा रहे हो, और वैक्यूम क्लीनर को कह रहे हो कि यही सबसे बड़ा है। ये कैसे? वैक्यूम क्लीनर वो वैक्यूम क्लीनर नहीं कि ये प्लास्टिक का बना है, बिजली से चला दिया। नहीं भाई, किसको समझ में आ रही है यहाँ तक मेरी बात? हम ये देवी देवता जैसे इनकी पूजा करते हैं तो इनसे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हवा के रूप में ऊपर जा रही वो आत्मा हमारी जो भगवान के पास उनकी तरह है। चलो खैर, बताने की कोशिश तो करी, ताली बजाने के लिए। अभी मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर से ये दिखाने की कोशिश करी कि उसके अंदर कोई भी चीज हम डाल रहे हैं
वो गटक कर जा रही है, धूल डालो तो गई, कागज डालो तो वो गई। ऐसे ही वो परमात्मा बड़ा वैक्यूम क्लीनर है। ये जो है मत समझ लेना कि हम सदा के लिए हैं, एक दिन तुम वैक्यूम क्लीनर में चले जाओगे। तो गुरु जी हम जिन देवी देवताओं को पूज रहे हैं, जो पितरों को पूज रहे हैं, जो भूतों को पूज रहे हैं, वो भी वैक्यूम क्लीनर में चले जाएंगे। तो गुरु जी जो धरती है वो तो रहेगी, तुम्हारी धरती भी वैक्यूम क्लीनर में चली जाएगी। ये वैक्यूम क्लीनर छोटा है, वो वैक्यूम क्लीनर बड़ा है। ये पंडित विश्वनाथ शर्मा की थ्योरी है। और छोड़ो, ऐसी पृथ्वियां और भी हैं, साइंटिस्टों ने खोज लिया है, वो भी वैक्यूम क्लीनर में चली जाएंगी। ये सूर्य भी वैक्यूम क्लीनर में चला जाएगा, बुध भी चला जाएगा, मंगल भी चला जाएगा, सारे नवग्रह भी चले जाएंगे, गैलेक्सियां भी चली जाएंगी।